AI से डिजाइन बना तो सकते हैं, ये आपको पता है, लेकिन शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि अगर आप AI से 8K डिजिटल आर्ट क्रिएट करना सीख लेते हैं तो भाई उसको ऑनलाइन सेल भी किया जा सकता है, यानी हम AI से बड़ी तस्वीरें सेल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला ये कि डिजाइन बनाना कैसे है, उसके लिए जनाब सीखनी पड़ेगी स्किल जो इसी वीडियो में सिखा रहा हूँ। दूसरा ये कि इस बने हुए डिजाइन को हम सेल आउट कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इजाफी चीजें भी यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सो जनाब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वर्क आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ले जी, आपने टूल्स को यहाँ पे नोट करते जाना है ताकि आपको पता चले कि किस तरह का काम कौन सा टूल कर सकता है। ये एक प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया है और मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को ओपन करके इसको यहाँ पे भाई टास्क दिया है कि ये एक वर्कशीट बनाए। किस तरह की वर्कशीट? जिसके अंदर लेटर्स हों, पिक्चर्स हों। तो आप देख सकते हैं कि इसने ये काम करना स्टार्ट कर दिया है और फाइनली आपके पास ये वर्कशीट रेडी होके आ चुकी है। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, लेआउट दे सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं। अब साथ में आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर आप इसमें कुछ चीज चेंज करना चाहें, कुछ कलरफुल लेना चाहें, तो भाई आप इसको इंस्ट्रक्शन देके यहाँ पे फर्दर चेंजेस जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो इस केस के अंदर हमारे पास एक बेसिक प्रॉम्प्ट का होना जरूरी है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये बेसिक प्रॉम्प्ट आपने कैसे लेना है ये बाद में बताता हूं। अब आ जाते हैं जनाब अगले स्टेप के ऊपर। अब आपने यहाँ पे 4 टूल्स को समझना है। जो पहला टूल मैंने ओपन किया है इसका नाम है जी गूगल फ्लो। अब इस मेन पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए मुख्तलिफ काम जो है वो कर सकता है। यहाँ पे क्रिएट विद फ्लो के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं AI के लिए, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन डिमांडेड है वो कितनी है, 8K रेजोल्यूशन डिमांडेड है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को मैं भाई ले लेता हूं और उसके बाद हम गूगल फ्लो के अंदर इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से इस तरह का एक नया पेज मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। अब यहाँ नैनो बनाना प्रो मैंने चूज कर रखा है। ऑप्शन के अंदर 1x, 2x, 3 और 4x मौजूद है, यानी हम यहाँ पे जितने आउटपुट्स लेना चाहें उसके लिए जो है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ ऊपर इमेज को मैंने चूज कर लिया। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का ऑप्शन मौजूद है, दोनों में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली चूज किया जा सकता है। फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट लैंडस्केप की है, चूज करके इसको गो हेड देता हूं तो भाई ये अपने काम पे लग जाता है। इसके बाद मैंने यहां पे एक और प्रॉम्प्ट को किया है जनाब कॉपी, और इसके लिए हम एक और टूल से सीखते हैं। अब ये टूल है जनाब मेटा AI। मेटा AI के अंदर ना आप अगर यहां पे देखें तो इधर क्रिएट का एक ऑप्शन मिल जाता है, न्यू चैट मिल जाता है। तो न्यू चैट में जब आप आ जाते हैं तो इधर आपके पास क्रिएट इमेज का एक ऑप्शन मौजूद है। इस क्रिएट इमेज के ऑप्शन को चूज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से सेटिंग आ जाती है। अगर हम यहां पे देखें तो 1:1 है, 9:16, 16:9। तो फिलहाल मैं 1:1 को चूज कर लेता हूं और उसके बाद यहां पे भाई हम अपने प्रॉम्प्ट को पुट करते हैं और इसको देते हैं गो हेड। अब ये अपने काम पे लग चुका है, यानी ये मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर करके देगा। अब अगला प्रॉम्प्ट हम लेते हैं और उसके लिए एक और टूल उसको हम यूज करते हैं, और अब वाले टूल का नाम है जी जेमिनी। गूगल जेमिनी है जी। यहाँ पे हमने इसको पुट किया और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट इमेज के ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। इमेज के ऑप्शन के अंदर ना यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स भी अब गिवन है, जिनके अंदर हम अपनी मर्जी का स्टाइल जो है वो चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरह का विजुअल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्शन की जा सकती है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मेरी डिमांड के अकॉर्डिंगली 8K रेजोल्यूशन है। तो टेस्टिंग में देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे नैनो बनाना अपना काम कर रहे हैं। उतनी देर तक हम एक और प्रॉम्प्ट जनाब ले लेते हैं और इस प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट करते हैं ग्रोक के अंदर। अब ग्रोक में आप अगर देखते हैं ना तो यहाँ पे इमेजिन का एक ऑप्शन मौजूद है, इसको मैंने चूज कर लिया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ मल्टीपल इमेजेस जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पुट किया और उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग मौजूद है। सेटिंग के अंदर हमारे पास 2:3 है, 3:2, 1:1, 9:16 और इसी तरह 16:9। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने चूज कर लिया। चूज कर लेने के बाद मेक श्योर कर लीजिए यहाँ पे इमेज मौजूद हो और भाई इसको
भी हम गो हेड दे देते हैं। अब बारी बारी मैं सबके आपको रिजल्ट दिखाता हूं। ले जनाब, सबसे पहला जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो गूगल फ्लो का रिजल्ट है और इसमें देख लीजिए कि इमेज क्वालिटी क्या है और यहां पे जो AI आर्ट प्रिपेयर हुआ है वो किस तरह का है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है मुझे। दोनों इमेजेस हमारे सामने हैं और अगर मैं यहां से एक इमेज को लेता हूं और उसके बाद इधर मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है और उसमें 1K ओरिजिनल साइज है, 2K जो कि अपस्केल्ड होता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं जाता हूं तो भाई ये इमेज डाउनलोड होता है। अब आपका ये अपना बनाया हुआ इमेज है अपने प्रॉम्प्ट से, जिसको आप अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं या अपने स्टोर के ऊपर आप इसको लगाते हैं फॉर सेल। तो सर मैं यहां पे जो चीज आपको चेक करवाना चाह रहा हूं वो ये कि जो इसका इमेज साइज है दैट इज 2.8 MB। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने जो अगला प्रॉम्प्ट दिया था वो दिया था मेटा AI को। ये वाला प्रॉम्प्ट था और इसके अकॉर्डिंगली इसने जो रिजल्ट दिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, अब जाहिर है जिस तरह का हमारा प्रॉम्प्ट था रिजल्ट उसी तरह से ही आएंगे। अब AI आर्ट है, डेकोरेशन के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक और ऑप्शन भी हमें मिल जाता है कि इनको रीस्टाइल किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मुख्तलिफ रीस्टाइल के ऑप्शन मौजूद है, तो कोई एक ऑप्शन जो है वो हम ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इनको रीस्टाइल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे इन स्टाइल्स के अंदर कोई सा भी स्टाइल चूज कर लेता हूं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसको चूज कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिटेल्स को डाल के अपने प्रॉम्प्ट को रिक्रिएट भी करवा सकते हैं। ठीक है, स्टाइल चूज किया, स्टाइल चूज करने के बाद यहाँ पे रिक्रिएट भी करवाया जा सकता है। अब इसका रिजल्ट जो है वो भी आपने देख लिया। फर्दर ये बनाता है तो इसको जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं। ये ले जी, इसने बना भी दिए हैं और यहाँ पे ये आपके पास जो है वो इस तरह के स्टाइल में रिजल्ट आ चुके हुए हैं। ठीक है, अब हम वापस पहुंचते हैं जी अगले प्रॉम्प्ट के ऊपर। यहाँ पे गूगल जेमिनी है, इसको भी हमने टेस्ट किया था। अब इसका रिजल्ट अगर आप देखें तो ये आपके सामने है। ठीक है, डेकोरेशन, डिजाइन, वॉल आर्ट्स वगैरह के लिए ये स्किल जो है वो हमें काम आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी कलर क्वालिटी कैसी है और बाकी आपको इसकी डिजाइनिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है जी। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है जी ग्रोक AI का रिजल्ट। यहाँ पे ग्रोक को जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंगली इसने ये वाला रिजल्ट जो है वो हमें प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ पे हमें मल्टीपल जो स्टाइल है, डिजाइन जो है वो मिल जाते हैं हमारे प्रॉम्प्ट के रेलेवेंट। उनको जो है वो यूटिलाइज करना जो है वो आगे आपका काम है। जैसे ये मेरे पास इमेज है, इसमें आप कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं और अगर इसको डायरेक्टली हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके कार से ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब मैंने टोटल जो है वो आपको 5 AI टूल्स बताए हैं जिनसे आप अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला हमने डिस्कस किया था कोपायलट, उसका ये रिजल्ट था। उसके बाद फ्लो, फिर मेटा AI, गूगल जेमिनी और ग्रोक। अब आपके माइंड के अंदर जो बात आ रही है ना वो ये है कि हमारे पास ये प्रॉम्प्ट कैसे आएंगे। भाई बात बड़ी सिंपल सी है, आपने जस्ट क्या करना है, AI के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है कि भाई मुझे ये काम करना है और मुझे ये चीज बनानी है और मुझे इस तरह के प्रॉम्प्ट जो है वो बना के दो। मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स को आपने चेक करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इनको जब आप चेक करोगे तो मुख्तलिफ चीजें आपके सामने आएंगी। अलबत्ता आपकी आसानी के लिए कोई एक छोटा सैंपल ट्राई करूंगा कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट बॉक्स में रख दूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना जी, मैं बिल्कुल इसको अपने अंदाज में बताता हूं, अपनी सिंपल वर्डिंग में बताता हूं कि मुझे 8K का रिजल्ट चाहिए। इस तरह से आपने आई कैचिंग और गुड लुकिंग डिजाइन के लिए मुझे प्रॉम्प्ट बना के देने हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, इसके साथ दोस्ती करें, इसको सीखें, अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए आज के दौर में AI का आना बड़ा जरूरी है। अब फॉर सैंपल फॉर डेमो में यहाँ पे आपको दिखाता हूं। भाई अगर आप Etsy की साइट को विजिट करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो किस प्रोडक्ट की, किस तरह की चीजों की जा रही है। अब इसमें इस तरह के आर्ट्स जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह की पेंटिंग्स हम बना सकते हैं, इस तरह के डिजाइन हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये दूसरा सैंपल देखें, आपको Etsy वाली इससे पिछली वीडियो के अंदर ये चीज मैंने सिखाई थी। इस स्किल के ऊपर भी अपने AI प्रॉम्प्ट्स प्रिपेयर करें। इसके अलावा कुछ और डिजिटल स्टाइल आर्ट्स हैं, इनके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। अब ये चीज देखें जो हमने सबसे पहले जो है वो बनाना सीखी थी कि हम किस तरह इनको AI की सपोर्ट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बेसिक चीजें जो है वो मैंने आपको सिखा दी। अब यहाँ पे ना अपनी 2 चीजें क्लियर कर लें। पहली बात ये कि आपको अपनी AI की स्किल के साथ मैनुअल स्किल्स के ऊपर भी काम करना है। दूसरी बात ये कि जो AI हम यूटिलाइज करते हैं ना, ये बड़े बड़े AI टूल्स हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। स्टार्टिंग में ट्रायल के लिए टोकन्स वगैरह मिल जाते हैं और वो लिमिटेड ही होते हैं।
सो अपनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। अब भाई अगर आपने एचसी के ऊपर फर्दर प्रोसीड करना है, उसके लिए सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को स्टडी कर लीजिए। इसमें यहाँ सर्च टैब के अंदर आप लिखेंगे एक्सी, तो इससे क्या होगा जी, यहाँ पे आपको एक्सी का अकाउंट कैसे बनाना है और एक्सी की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कैसे करना है वीडियो सपोर्ट कर सकती हैं, या फिर एक्सी वकास भट्टी लिख के सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में। ले जनाब, आई होप आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो यूट्यूब कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखेंगे ये कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।